Hello students, today I am going to start a new chapter, that is redox reaction, from your second chemistry book, and it's unit 8. In this chapter we will cover the concept of oxidation and reduction, then what are redox reactions and what is oxidation number, and thereafter balancing of chemical equations in redox reactions, and finally we will do some applications of redox reaction. This unit comprises of 2 marks. And let's start the chapter. First of all, what do you mean by redox reactions? Redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation occur simultaneously. redox reaction वो reactions होती हैं जिनमें reduction और oxidation simultaneously होती है. Those reactions are known as redox reactions. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, what do you mean by reduction and what do you mean by oxidation? So in short, redox को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. यहाँ से रिडक्शन, यहाँ से OX लेके तो इट फॉर्म्स रिडॉक्स. तो रिडॉक्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ reduction and oxidation. So classical concept of redox reactions. In classical concept, we say that addition of oxygen or any electronegative element to a substance is oxidation, or removal of hydrogen or electropositive element from a substance is oxidation. क्या मतलब है? तो किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन है. तो या फिर कहीं से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा है, वहां से रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन. तो एग्जाम्पल्स लेते हैं ऑक्सीडेशन की. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. ऐसे ही जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन एज पर the concept of addition of oxygen. Then we come to removal of hydrogen. यहाँ से removal of hydrogen, यहाँ H2S और Cl2. H2S से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ऐसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे H2 प्लस F2, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ही ये दोनों मिलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं तो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन. ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरीन मिलती है, ठीक है जी, तो क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन. देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे ही रिमूव होता है नाइट्रोजन से, जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखा, दोनों ही केस में, कार्बन और जिंक के केस में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, ठीक है. और दूसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट.
तो यहाँ पे हमने देखा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उनकी एडिशन हो रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब दूसरी साइड आते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब देख रहे हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सल्फर से रिमूव हो रही है। और दूसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ एमोनिया से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ सब्सटेंस एंड also removal of hydrogen or electropositive element from a substance. So let's proceed. Now classical concept of redox reaction में हम पढ़ते हैं reduction. अब reduction क्या है? Reduction is removal of oxygen और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का रिमूव होना रिडक्शन होती है। यहाँ फिर उस सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो अब फर्स्ट आता है रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम से ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है, तो वो मैग्नीशियम रह जाता है, तो दैट इज रिडक्शन। एंड ऐसे ही कार्बन और H2O जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और H2 बनता है। यहाँ से भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है दोनों ही केस में, तो दिस इज रिडक्शन। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड केस है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से जब आयोडीन जो है रिमूव हो रहा है तो दैट इज रिडक्शन। ठीक है जी, बिकॉज आयोडीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन से जैसे ही आयोडीन रिमूव होता है तो वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ हो रही है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है HCl। तो यहाँ पे एडिशन हो रही है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज आल्सो रिडक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनता है दैट इज आल्सो रिडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट केस है फोर्थ केस, दिस वाज थर्ड केस, फोर्थ केस है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखो एडिशन हो रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे यहाँ मरकरी है और कॉपर है, तो ये मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इनकी जब एडिशन होती है, इनकी एडिशन होती है तो वो रिडक्शन है। जैसे HgCl2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे Hg2Cl2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही CuCl2 प्लस Cu, तो यहाँ पे Cu2Cl2, तो यहाँ पे एडिशन हो रही है। यहाँ एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन थे, ठीक है, यहाँ पे 2:1 की रेशियो थी, लेकिन यहाँ पे एक मरकरी के साथ एक क्लोरीन और दो मरकरी के साथ 2:2 और 1:1 की रेशियो में है, तो यहाँ पे एडिशन हो गया, तो ये रिडक्शन होगी। ऐसे ही यहाँ पे CuCl2 1:2 की रेशियो में थे ये, लेकिन यहाँ पे ये 2:2 दैट इज 1:1 की रेशियो में आ गए, तो यहाँ पे भी इनकी रिडक्शन होगी। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे मरकरी के साथ कार्बन, एक मरकरी के साथ दो कार्बन थे, कहने का मतलब है एक मरकरी के साथ दो कार्बन थे, लेकिन
जब और मरकरी ऐड हो गया तो एक मरकरी के साथ एक कार्बन आ गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई। ऐसे ही एक कॉपर के साथ 2 क्लोरीन एटम थे, लेकिन जैसे ही और कॉपर ऐड हुआ इसमें तो एक कॉपर के साथ एक क्लोरीन हो गया, तो दैट इज रिडक्शन। तो ये 4 केस जो हमने पढ़े, तो अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बता दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हमने देख लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में देखा हमने। फिर हमने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे देखा हमने, और फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। ये सारे केसेस क्या हैं? रिडक्शन के। तो अब हम क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस होता है। ऐसे ही रिडक्शन जो है, रिडक्शन में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज रिडक्शन. So this was classical concept of redox reactions. Now इसको डिफाइन क्या करेंगे? क्लासिकल व्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट from a substance. This is oxidation. And what is reduction? Reduction को कैसे define करेंगे? Reduction is removal of oxygen or electronegative element from a substance or addition of hydrogen or electropositive element to a substance. So this was classical view of redox reactions. इसमें कुछ और reactions हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने देखा, फिर एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से एमोनिया से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ क्लोरीन ऐड हो रहा है, एंड रिमूवल और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोर्शन। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है या उसको वो डिक्रीज हो रहा है। वो इस रिएक्शन में ये कुछ और इन एडिशन रिएक्शंस हैं। ऐसे ही रिडक्शन में भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, दिस इज रिडक्शन। ऐसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोर्शन जैसे हो रहा है, ये मैंने पहले भी आपको रिएक्शन बताई। ऐसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, या फिर रिमूवल और डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे रिमूवल या डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन. नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस में पहले की तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस तो दोनों होंगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपने यहाँ पे याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होता है,
या फिर डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही कोई एटम, कोई आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उसमें, तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, या किसी आयन का नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही रिडक्शन के केस में डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज जो है किसी आयन का डिक्रीज हो जाएगा, या फिर इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहले तो इस कंसेप्ट को लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, जैसे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो वो क्या है? रिडक्शन है। तो इसको शॉर्ट में हम लर्न करते हैं ऑयल रिग से। ऑयल रिग क्या हो गया? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये निमोनिक आपने याद रखना है, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ऑयल, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं रिग। सो redox reactions in term of electron transfer। redox reactions in term of electron transfer में हम क्या बोलते हैं? Oxidation is defined as loss of electrons by any species। कोई भी species जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। वहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीशीज। कोई स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसमें क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। Now in oxidation reactions there is loss of electrons or increase in positive charge। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। Whereas in reduction reactions there is gain of electrons and decrease in positive charge or increase in negative। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Na प्लस Cl2, इट गिव्स NaCl। तो बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन की। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें क्या हो रहा है? सोडियम जो है, सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, जबकि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं, अभी जो हमने पीछे निमोनिक पढ़ा ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम के केस में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के केस में क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन से अब आपको क्लियर है कि सोडियम प्लस क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जबकि सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है
और क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो स्पीशीज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम दो हाफ रिएक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं, मैंने पीछे भी बताया आपको। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो Na ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये Na पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब दोनों ही केस में, सोडियम के केस में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते हैं, और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से कैंसल आउट होते हैं, तो हमारी जो रिएक्शन बनती है वो फिर से 2NaCl2 gives twice NaCl। तो ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिलके हमें कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ से फिर से हमें क्लियर हो जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction goes on simultaneously. Now, redox reactions के केस में हम देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जैसे सोडियम के केस में, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे क्लोरीन के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज, वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट स्पीशीज गेट्स रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो आगे देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट आर द स्पीशीज विच लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जो जिनमें क्या होता है, लॉस होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एंड गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, और क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे जिसमें वन और मोर इलेक्ट्रॉन, सोडियम के केस में वन और मोर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाते हैं, वो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड, खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, आर द स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl2 वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड गेट रिड्यूस देमसेल्फ, और अपने आप में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। कहते हैं उनको क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। सो फाइनली सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड हेल्प्स क्लोरीन रिड्यूस। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, और उसको हेल्प करता है रिड्यूस होने में। तो इसलिए सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही क्लोरीन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड कॉजेस सोडियम टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और वो सोडियम को क्या करता है, ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब क्लियर है आपको, सोडियम क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है क्लोरीन को, तो इसलिए ये हेल्प करता है क्लोरीन को किसमें,
हेल्प्स क्लोरीन रिड्यूस। ठीक है, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ऐसे ही क्लोरीन जो है वो अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है एंड काजेज सोडियम टू ऑक्सीडाइज, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फिर से देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट आर द स्पीशीज which lose one or more electron and gets oxidized themselves, whereas oxidizing agents are species which gain one or more electron and get reduced themselves. So that's all students for now. Next topic is oxidation number and oxidation state. Okay, thank you.